बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है और इसमें से आपको अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे बच्चे साहिल की है। साहिल बाराबंकी गांव का 10 साल का जिज्ञासु लड़का था। उसकी आंखों में सूरज की चमक थी और उसके दिमाग में सवालों का घुन। वह हर चीज को जानना चाहता था, हर नियम को समझना चाहता था, लेकिन उसकी जिज्ञासा कभी कभी परेशानी का सबब बन जाती थी। एक दिन गांव के प्राचीन शिव मंदिर के बारे में सुनाहट साहिल के कानों में पड़ी। यह मंदिर गांव वासियों द्वारा पूजनीय था, लेकिन प्रवेश वर्जित था। रहस्य की धुंध में लिपटा यह मंदिर साहिल की जिज्ञासा को छेड़ रहा था। उसने सोचा, सिर्फ एक झलक, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वह चुपचाप मंदिर की ओर गया और दरवाजे के पीछे एक छोटा सा छेद ढूंढकर झांकने लगा। अचानक एक छोटा सा बंदर उसकी टोपी छीनकर भाग गया। यह गोलू था, मंदिर का निरंतर साथी। साहिल गुस्से में गोलू के पीछे भागा। उसे पकड़ने की कोशिश में गलती से एक पुराने कलश को गिरा दिया। कलश टूट गया और उसमें से पवित्र जल बाहर बह गया। साहिल डर से कांप गया। उसने अपना गलत काम समझ लिया। वह गांव से भाग जाना चाहता था, क्योंकि अपनी गलती का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। गोलू ने उसकी घबराहट को भांप लिया था। उसने साहिल की टोपी वापस लौटा दी और उसके पास बैठ गया। साहिल गोलू की आंखों में समझदारी देखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी सारी गलती गोलू को बता दी। गोलू ध्यान से सुनता रहा, फिर उसकी हथेली पर एक नन्हा पत्ता रख दिया। पत्ते पर कुछ फूल और पत्तियां थीं। गोलू ने इशारा किया कि हमें मंदिर की सफाई करनी चाहिए। साहिल समझ गया। उन्होंने मंदिर को साफ किया, टूटे हुए कलश के टुकड़े इकट्ठे किए और फूलों से मंदिर को सजाया। रात की चांदनी में उनकी आकृतियां मंदिर की दीवारों पर थिरकतीं। उनके दिल में पश्चाताप के बदले शांति भरती जा रही थी। सुबह होने पर मंदिर के चौकीदार ने उन्हें देखा। साहिल डर गया, लेकिन गोलू उसकी तरफ देखकर हिम्मत बंधा रहा था। जब चौकीदार को सारी सच्चाई पता चली तो वह गुस्से के बजाय साहिल के ईमानदार प्रयास से प्रभावित हुआ। उसने साहिल को समझाया कि गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उसे सुधारना ही असली ताकत है। गांव वाले भी साहिल की ईमानदारी से खुश थे। उन्होंने उसकी गलती की माफी दे दी और मंदिर के पुनर्निर्माण में उसकी मदद मांगी। साहिल गोलू के साथ मिलकर टूटे हुए कलश की मरम्मत करवाने में लगा। उनके हाथों का स्पर्श मंदिर के पत्थरों को नए जीवन का संदेश देता था। इसी तरह साहिल ने सीखा कि जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण है। उसने जाना कि भूल करना स्वाभाविक है, लेकिन गलती को स्वीकार कर सुधारना ही असली बहादुरी है। गोलू, उसका छोटा, प्यारा, शरारती दोस्त, उसकी गलती में उसका साथी बना और पश्चाताप को शांति में बदलने में उसकी मदद की। गांव वासियों ने साहिल को माफ कर दिया। उसकी शालीनता और सुधार की इच्छा से प्रभावित होकर गांव में खुशियां लौट आईं। मंदिर की घंटियां फिर से बजने लगीं। साहिल और गोलू गांव के नए नायक बन गए। उनकी दोस्ती की कहानी हर बच्चे की जुबान पर थी। अंत में जब सूरज डूब रहा था और पहाड़ियां सुनहरे प्रकाश में नहाई हुई थीं, साहिल और गोलू एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर खड़े थे। वे गांव को घेरे हुए हरे भरे खेतों को, हवा में लहराते झंडों को देख रहे थे। साहिल जानता था कि हर गलती एक सीख है, हर गलती हमें मजबूत बनाती है। वह और गोलू, एक जिज्ञासु लड़का और उसका शरारती दोस्त, आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, नए रोमांच की ओर, नए सपनों की ओर। इस कहानी से हमें यह 4 सबक सीखने को मिलते हैं। जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण है। भूल करना स्वाभाविक है, लेकिन गलती को स्वीकार कर सुधारना ही असली बहादुरी है। सच्ची दोस्ती गलतियों में साथ देती है और पश्चाताप को शांति में बदलने में मदद करती है। हर गलती एक सीख है, हमें मजबूत बनाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप नई आने वाली हर कहानियाँ देखने से न चूकें। धन्यवाद।